Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session we are going to learn a new program, a program in which you have to find a number is buzz number or not. As you can see a question here, write a program in Java to determine an entered number is buzz number or not. Okay, so first we need to understand that what is buzz number. What is buzz number? Okay, buzz numbers are the numbers that holds two conditions. First condition is what? Condition number 1. Condition number 1 means a number that is divisible by 7. A number that is completely divisible by 7. Or second condition, condition number 2. Condition number 2 is what? A number that ends with 7. ठीक है, इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई है तो नंबर क्या होगा? बज नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि अगर फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पर कोई एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज व्हाट? लाइक 3 4 3. मैंने कहा 3 4 3. ठीक है, 3 4 3 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, कैसे? आप डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, 7 4 जा 28, 6 7 9 जा 63. हो गया कंप्लीटली डिविजिबल. तो ये नंबर क्या है? बज नंबर है. ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल, अगर कोई भी नंबर है, एनी नंबर दैट एंड्स विथ 7, लाइक 127 आई एम टेकिंग. सो 127 में ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, तो लास्ट डिजिट में क्या है बेटा? 7 लिखा हुआ है. इट इज ऑल्सो ए बज नंबर. ठीक है, इट इज ऑल्सो ए बज नंबर. अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, like 4 5 7, that is buzz number or not? Yes, definitely it is a buzz number because the number, this number ends with 7. 3 digits are there in this number. How many digits are there? 3 digits. In 3 digits, last digits is going to be end with 7. So this is a buzz number. Clear? So ये condition हो गई. दो condition है, या तो दोनों condition satisfy हो रही, no problem, या फिर कोई एक condition satisfy होती है तो क्या कहलाएगा नंबर? बज नंबर कहलाएगा. ठीक है, अब इसके कंडीशन के बेसिस पर क्या कंडीशन हम लोग राइट करेंगे प्रोग्राम में वो हम लोग देखते हैं. ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट. यस, अगर हम कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए? नंबर जो होना चाहिए डिविजिबल बाय 7, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7. तो यहां पर एक मॉडुलस सिंबल यूज होता है. ठीक है, मॉड सिंबल जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि हमने इवन और ऑड प्रोग्राम में चेक किया था. ठीक है, मॉडुलस सिंबल होता है. अगर नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड नंबर है. तो सिमिलरली यहां पर बज नंबर के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं? अगर नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 इन प्लेस ऑफ 2 हम यूज कर रहे थे इवन और ऑड में, यहां पर हम राइट कर देंगे 7. अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय है, कंप्लीटली डिविजिबल मींस इक्वल टू 0. कंप्लीटली डिविजिबल मींस पूरी तरीके से कट जाए, 0 आ जाए रिमाइंडर. अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, मतलब ये क्या करता है? ये ऑपरेटर क्या करता है बेटा? रिमाइंडर वैल्यू देता है. क्या देता है? रिमाइंडर वैल्यू देता है. ठीक है, और रिमाइंडर में, जिसे हम हिंदी में शेषफल भी बोलते हैं, रिमाइंडर में अगर क्या आ जाए? 0, और ये 0 कंडीशन में 0 इक्वल हो जाए, 0 मतलब 0 हमारा आ जाए, कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ये नंबर कहलाएगा आपका, कौन सा नंबर है ये? फिर बज नंबर कहलाएगा. ठीक है, बज नंबर. क्लियर है? सेकंड कंडीशन क्या है? देखिए, सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 कहती है अगर किसी भी डिजिट में लास्ट, किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट अगर 7 है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हम लेते हैं तो लास्ट में अगर 7 आ जाता है, अगर हम केवल 7 लिखते हैं तो ये बज नंबर है. 7 इज अ बज नंबर. अगर हम राइट करते हैं 3 4 7 तो लास्ट में क्या आ गया? बज 7 आ गया, तो ये भी बज नंबर है. 27 मैंने राइट कर दिया,
ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 27, लेकिन लास्ट में क्या है 7 है, ठीक है, तो ये कैसा नंबर हो गया, बज नंबर हो गया, ठीक है। 17 मैंने लिख दिया, 17 7 से डिविजिबल नहीं है, बट इस नंबर में लास्ट डिजिट 7 है, तो कैसा नंबर हो गया, बज नंबर हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है, देखिए इसके लिए कंडीशन होती है नम अगेन मॉडुलस सिंबल डिविजिबल बाय 10 एंड इक्वल टू 7, इन प्लेस ऑफ 0 हम क्या पुट कर रहे हैं 7। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कोई नंबर हम ले लेते हैं 17 ले लेते हैं, चलिए ठीक है, 10 से हमने डिवाइड किया 17 को, 10 × 10, अब रिमाइंडर क्या आ गया 7 आ गया, रिमाइंडर 7, अब तो आगे कटेगा नहीं, अगर आप काटेंगे भी तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट हम लेते नहीं है, तो अब रिमाइंडर वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 7, देखिए ये 7 आ गई और यहाँ पर भी 7 है। अगर 7 इक्वल टू 7 हो जाएगा तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, बस वाली कंडीशन हो जाएगी, बस नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोई नंबर है आपने इंटर किया 347, ठीक है, कंडीशन हमारी थी नम मॉडुलस 10 इक्वल टू 0 नहीं 7 हो जाए। 7 देखिए 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे, सॉरी डिवाइड कर रहे थे, सो दैट हमारा ये नंबर मिल जाए, क्यों, क्योंकि अगर हम 347 को डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, तो क्या आएगा 34.7 आएगा, 7 अलग हो गया कि नहीं। अब इसी को हम ऐसे नॉर्मली डिवाइड करके देख लेते हैं, 347 क्योंकि पॉइंट की बात है, 10 3 30, 4 आ गया, रिमाइंडर में 7 मैंने राइट कर दिया, 10 4 40 और रिमाइंडर क्या हो गया 7, देखिए अलग हो गया 7, रिमाइंडर आ गया 7, ये पॉइंट वाली वैल्यू क्या हो गई, अलग हो गई। अब ये वैल्यू क्या दे रही है, ये रिमाइंडर वैल्यू देता है, आपको पता है ये मॉडुलस जो होता है साइन इट गिव्स रिमाइंडर वैल्यू, और साथ 7 आ गई। अगर ये 7 इक्वल टू 7 है तो क्या हो जाएगा, नंबर इज बज नंबर, कौन सा नंबर है, बज नंबर, एज सिंपल एज दैट। तो दो कंडीशन है, टू कंडीशन वी हैव चेक्ड ऑलरेडी। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, और इन सेकंड केस इफ any number that ends with 7, so that is number is buzz number, ठीक है। तो जल्दी से आइए हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे जावा में, चलिए let's open BlueJ. I'm going to take a class, create a new class name is buzz underscore number, number नंबर अंडरस्कोर चेक, बज नंबर चेक, ये मैंने क्लास बनाई बज नंबर चेक नाम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्कोर का यूज कर लिया मैंने, बज नंबर चेक, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। स्कैनर क्लास के थ्रू हम लोग नंबर यूजर से लेंगे, तो अगर हमें स्कैनर क्लास का यूज करना है तो यू नो वेरी वेल, हम लोग को इंपोर्ट कराना पड़ेगा पैकेज, कौन सा पैकेज, यूटिल, इंपोर्ट java.util.scanner you can write, or asterisk symbol you can write. I'm using only scanner class, so I'm going to write only scanner. आप स्कैनर की जगह asterisk symbol भी यूज कर सकते हैं, बताया मैंने क्यों, ये सारी चीजें आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। नाउ क्लास नेम, क्लास बस नंबर चेक, ठीक। नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स मैंने राइट कर रहा, मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन, आफ्टर दैट अ मैसेज आई वांट टू डिस्प्ले ऑन टर्मिनल विंडो लाइक enter the number, enter the number, enter the number, ठीक है, enter the number for checking number is buzz or not, ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज एंटर द नंबर, यहाँ पर हम प्लीज भी लिख सकते हैं, आप एंटर द नंबर लिखिए, प्लीज लिखिए, ये आपके ऊपर है, ये क्या मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब एक वेरिएबल लेंगे num इंटीजर टाइप, और इसको एससी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे,
कॉल करेंगे। नेक्स्ट मेथड है INT, नेक्स्ट INT, ठीक है, क्लियर हो गया। स्कैनर क्लास का मेथड है नेक्स्ट INT, इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहे हैं और इंटीजर डेटा टाइप के नम वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। नाउ अब आपको क्या करना है, यहां पर इफ कंडीशन लगानी है, इफ नम, ठीक है, मॉडुलस, फर्स्ट कंडीशन हमें पता था, फर्स्ट कंडीशन क्या है, मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। आर फर्स्ट कंडीशन कि अगर नंबर क्या है 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, या फिर और के लिए आपको पता है ये सिंबल होता है लॉजिकल और, ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, नम मॉडुलस इन प्लेस ऑफ 7 वी हैव टू पुट 10 इक्वल टू 7, राइट, क्लियर। अगर या तो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए कंप्लीटली, या फिर किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट 7 हो, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर दें, यहां पर मैं कॉपी कर ले रहा हूं सीधे ये स्टेटमेंट और फिर इसको एडिट कर देंगे, टाइम सेव करते हैं, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं मैसेज डिस्प्ले हो जाए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो नंबर इज अ बस नंबर, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं यहां से। अभी एक चीज और आपको बतानी है, अभी इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के बाद मैं बताता हूं, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट टिल अप टू द एंड ऑफ द सेशन। नंबर इज नॉट अ बज नंबर, इज नॉट अ बज नंबर, ठीक है। इफ एल्स का हमने यूज कर लिया, अब क्या हुआ, मेन फंक्शन को हमें क्लोज करना पड़ेगा, यहां पे मेन मेथड क्लोज हो गया, क्लास को क्लोज करनी पड़ेगी यहां पे, ठीक है, ऐसे कंट्रोल के नो सिंटैक्स एरर, ठीक है। हमने क्या किया, दो कंडीशन चेक कराई और है, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, अगर होती है सेटिस्फाई तो बज नंबर, अदरवाइज नॉट अ बज नंबर, सिंपल। मिनिमाइज करिए, राइट क्लिक, गो टू द मेन, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, या इंटर द नंबर, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट 127, ठीक है, नंबर इज बज नंबर, ठीक है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। another value I'm going to take it 343 इन नंबर इज बज नंबर, क्योंकि 343 क्या होता है 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है। अब हम एक नंबर ले रहे हैं जो 7 से ना तो नंबर के लास्ट में आ रहा है या फिर और ना ही 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जैसे कि 128 ले लेते हैं हम, 128, ठीक है। 128 में देखिए इस नंबर में लास्ट में यहाँ पे 7 नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो 7 से डिवाइड भी नहीं है, तो कैसा नंबर हो गया, इट इज नॉट अ बज नंबर, बज नंबर नहीं है, क्लियर हो गया। चलिए आप लोगों को एक चीज और बतानी है, वो ये थी, यहां पे मैंने इफ के बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं किया, ठीक है, वाई, ठीक है, द क्वेश्चन इज वाई, बिकॉज यहां पर हम इफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल जो है स्टेटमेंट नहीं राइट कर रहे हैं। अगर हम सिंगल स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं, सिंगल मैसेज डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो यहां पर हम कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हैं। बट अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट के अंदर, इसके अंदर अगर कई सारे एसओपी होते इफ के अंदर या फिर एल्स के अंदर, तो हम यहां पर हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते, ये लॉजिक है। अगर हम यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगा भी देंगे तो कोई प्रोग्राम में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप कर्ली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं। अगर आप अगर आप इसको कंपाइल कराएंगे तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर आप यहां पे एक स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं इफ के अंदर या इल्स के अंदर, केवल एक एसओपी राइट कर रहे हैं या फिर एक कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं, तो यहां पे सॉरी, एक ही स्टेटमेंट अगर हम राइट कर रहे हैं तो यहां पे आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं है। बट अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आपको राइट करने हैं तो वहां पे आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका प्रोग्राम, एक तरीका, टाइप नंबर 1, द वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब सेकंड वे क्या है, देखिए जरूरी नहीं है इस प्रोग्राम को ऐसे ही बनाया जाए, हम लैडर का भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको आगे वाले अपकमिंग सेशंस में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है।
इफ एल्स लैडर में क्या करना होगा, मैं इसको पहले पूरा डिलीट कर दे रहा हूं यहां तक, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ, यहां पे यहां तक नंबर तो इनपुट कराना ही है, ये तो सेम है। इफ फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 इज व्हाट, नम मॉडुलस 10 इक्वल टू 7, फर्स्ट कंडीशन। अगर ये कंडीशन होती है देन ये फर्स्ट कंडीशन अगर ये होती है तो ठीक है, मैं यहां पर प्रिंट करा दूंगा नंबर इज बज नंबर। ठीक, क्लियर। अगर ये कंडीशन नहीं होती है देन एल्स इफ सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए नम मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं यहां पे भी प्रिंट करा दे रहा हूं नंबर इज बज नंबर, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन, ठीक है, यहां पर ये क्लोज होगा इस जगह पे। और लास्ट में अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होती है तो एल्स में मैं प्रिंट करा दूंगा नंबर इज नॉट अ बज नंबर। समझ में आया होगा आप लोगों को, आई होप। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, बहुत आराम से सीखेंगे एक एक चीज, ठीक है, कोई हेडेक नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपका मेन मेथड क्लोज हो गया, क्लास क्लोज हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है, आप ये कर्ली ब्रेसेस हटा भी सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये हटा देंगे तो ये हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, ये इफ एल्स लैडर का हम लोग यूज तब करते हैं जब मल्टीपल कंडीशंस हमें चेक करानी होती हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन थी, मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मोर देन 1 कंडीशन। तो मोर देन 1 कंडीशन ही तो है, यहाँ पर आप 7 से डिविजिबिलिटी भी चेक कर रहे हैं और नंबर के लास्ट डिजिट को टैली करा रहे हैं कि वो 7 है कि नहीं, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे हैं आप, इसलिए यहाँ पर इफ एल्स लैडर का भी यूज किया है। अब आप इसको कंपाइल कराएंगे, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे सेशंस में हम लोग सारे इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्विच केस पढ़ेंगे, ठीक है, इटरेशंस भी पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये एक सिंटैक्स है राइट करने का, एक ही प्रोग्राम को केवल एक तरीके से नहीं, सो मैनी तरीके से, सो मैनी डिफरेंट बेस से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नो सिंटैक्स एरर। इसको मिनिमाइज करिए, राइट क्लिक करिए, मेन मेथड इंटर ए नंबर, मैं पुट कर रहा हूं 457, इट इज अ बज नंबर, ठीक है, इट इज अ बज नंबर। क्यों? क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन लास्ट में 7 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इट इज अ बज नंबर। चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं कोई सा, चलिए कोई नंबर ऐसा लेते हैं जो डिवाइड ना हो, 128 ले लेते हैं। यस 128, ना कि यहाँ पर 8 भी नहीं है, इस नंबर के लास्ट डिजिट पे 7 नहीं है, ना ही ये नंबर 7 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो क्या हो गया, नॉट अ बज नंबर, ठीक है। ओके क्लास, सो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में ये देखा कि कैसे हम नंबर को चेक करते हैं कि वो बज नंबर है या नहीं है, ठीक है। और उस प्रोग्राम को हमने 2 तरीके से बनाया, ठीक है, एक तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके और दूसरा इफ एल्स लैडर का यूज करके। इफ एल्स और इफ एल्स लैडर, ये सारी चीजें अभी हम आगे अपकमिंग सेशंस में ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ ये बताया कि एक प्रोग्राम को सो मैनी वेज से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लास। तब तक के लिए गुड डे टू ऑल, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, जय माता दी।